सौदेबाजी करना, है ना। जी जी है जी। ना। तो ये हो गया अपना निगोशिएट, हम्म, सौदेबाजी करना। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, तो बढ़िया ध्यान से समझना है, कॉपी पेन लेकर बैठना है। और कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं बताऊंगा कि मार्केट में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है। तो थोड़ा सा कभी क्या है कि बहुत ही कम स्कूल कॉलेज में इसके बारे में बिल्कुल भी बताते भी नहीं हैं, तो बढ़िया ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी हम कुछ बेच रहे होते हैं, है ना, खरीदने के बाद बात में करेंगे। जब भी हम कुछ बेच रहे होते हैं तो सबसे पहले हमारा मोटिव क्या होना चाहिए कि सामने वाले को क्या चाहिए। हम लोग क्या अक्सर क्या करते हैं कि अपने को जो देना होता है ना, अपने को जो अच्छा लगता है, तो ऐसा लगता है कि सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। अगर अपने को रसगुल्ला पसंद है, फिर जलेबी पसंद है, रबड़ी पसंद है, रसमलाई पसंद है, तो अब ऐसा लगता है कि सामने वालों को भी पसंद है। हो सकता है वो मीठा खाता ही ना हो, मीठा उसको पसंद ही ना हो, है ना। तो ऐसा हम लोग करते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है कि सामने वाले को क्या चीज़ चाहिए। जैसे कि बेच रहे हैं कुछ भी चीज़, तो सामने वाले को क्या चीज़, दुकान वाले क्या करते हैं, है ना। तो हालांकि कुछ हैवी जो शॉप वाले होते हैं तो वो सबसे पहले देखते हैं कि हाँ सर क्या क्या, मतलब क्वालिटी पहले देख लेते हैं कि हाँ सर आपको चलिए ये वाले शॉप में चलिए, आप ये वाले शॉप में चलिए, आपके लिए यहाँ मिलेगा, है ना। तो ऐसे करते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि जब हम कोई भी चीज़ बेच रहे होते हैं, जैसे प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं, कोई भी प्रोडक्ट वगैरह अगर सेल कर रहे होते हैं, तो पहले देखें। बहुत सारी चीज़ें तो हैं, अब उसको क्या चीज़ चाहिए सबसे पहले ये नॉर्मल वार्तालाप जब करते हैं, है ना, डिस्कशन करते हैं सारी चीज़ें, तब जाके पता चलता है कि उस सामने वाले को इंसान को चाहिए तो चाहिए क्या, है ना। तो अपने को ये करना है। ठीक है। तो सबसे पहले यही, अगर ऐसा अगर हम नहीं कर पाते हैं, अगर ये हमारे अंदर कला नहीं है, ये ऐसा अगर नहीं करते हैं, तो फिर अपना पूरा मेहनत चला जाता है फालतू में। बेचने की कोशिश करते हैं ज़बरदस्ती, है ना। कोई सांचा है मान के चले, सांचा का साइज़ कुछ और है, अब हम उसको बैठा रहे हैं, है ना, किसी और साइज़ में उसको हम बैठा रहे हैं, तो बैठने की कोशिश ही नहीं हो रहा है। क्या कर रहे हैं, तोड़ मरोड़ के उसको बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है ना। सांचा भी अपना ख़राब हो जाता है, प्लस जिसको डाल रहे हो उसमें वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमेशा अपने को कोशिश करना, कोई भी चीज़ अगर आप सेल कर रहे हैं, और इंसान हर कुछ, चाहे कोई भी हो, कुछ ना कुछ तो बेच ही रहा है। कुछ भी हो, चाहे वो आइडिया हो, चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो, सब चीज़, कोई अपने आप को बेच रहा है, तो कोई अपना आइडिया को बेच रहा है, सब तो बेच ही रहे हैं। तो जब कुछ भी चीज़ बेचें, कुछ भी चीज़ हो, तो सबसे पहले क्या करें कि जिसको हम सेल कर रहे हैं, जिसको हम बेच रहे हैं, तो अपने को ये पता होना चाहिए कि उसको क्या चाहिए। ये अगर कला अगर सीख लिए हम, अगर ये काम करने लग गए, तो 90% चांस रहता है कि हम प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं और वो सामने वाला लेगा। ठीक है। सॉरी। ठीक। अब सेकंड नंबर, अब सेकंड नंबर ये है कि कई बार क्या होता है कि प्रोडक्ट बेचते समय, है ना, कोई भी प्रोडक्ट अगर हम सेल कर रहे हैं, तो इसमें ध्यान अपना, अपने को ये रखना है कि अपनी इज्जत नहीं गंवाना है, ना स्टेटस मेंटेन बनाए रखना है, इज्जत बिल्कुल भी नहीं गंवाना है। मतलब इसका मतलब ये हो जाता है कि क्या है कि कुछ लोग प्रोडक्ट बेचने के चक्कर में, है ना, प्रोडक्ट बेचने के चक्कर में मतलब इस हद तक आ जाते हैं, लाला बाबू, मतलब नहीं, अपने गांव के भाषा में एकदम बिल्कुल विनती करने लग जाते हैं, पैर तक छूने लग जाते हैं कि भाई ले लो ना, ले लो ना। जैसे आप कहीं भी जाते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन के बाहर बहुत सारे, बहुत ज़्यादा ऐसा होता है, हाँ हाँ ऐसा है हमारे यहाँ, ये है, वो आ जाओ भाई, क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए, है ना। तो ये सब क्या कर रहे होते हैं, अपना स्टेटस गिरा रहे होते हैं। और अक्सर जो ऐसा करते हैं वो मजबूरन उनके पास जाते हैं, हालांकि कोई जाना पसंद उनके यहाँ नहीं करते हैं। तो हमेशा कोई भी चीज़ बेचें तो एक एटीट्यूड, एक ऐसा एटीट्यूड मेंटेन बना के रखें, हाँ, एक ऐसा एटीट्यूड मेंटेन बना के रखें कि मतलब देने वाला एटीट्यूड होना चाहिए, ना कि लेने वाला एटीट्यूड होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हमारा क्या है कि इज्जत वहाँ से डाउन होगा ही होगा, होगा ही होगा, है ना। और फिर अगले टाइम के लिए फिर वो कस्टमर क्या है कि वो शायद ही हमारे पास आए, ऐसा चांस बहुत कम रहता है। तो हमेशा कोशिश यही करना है कि अपना जो इज्जत है कभी डाउन ना होने पाए, ऐसा बना के रखना है। ठीक है। इसी में सेकंड टॉपिक क्या है कि अपना जो स्टैंड है ना, स्टैंड जो है उसको मजबूत बना के रखना है। मतलब कि अब कोई भी प्रोडक्ट को अगर हम डिस्काउंट कर रहे हैं, है ना, ठीक है, सभी कोई बिज़नेस आप लोग नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए
कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे हो सकता है बिजनेस करें, ये कि फिर पता भी तो होना चाहिए, है ना। तो क्या होता है कि जब प्रोडक्ट हम सेल कर रहे होते हैं, तो अगर आप लोग देखे होंगे कि कहीं भी आप ही लोग खरीदने जाते हैं, तो कोई भी प्रोडक्ट अगर आपके पास, अगर वो बेच रहा है ना, जैसे कि एक ही प्रोडक्ट है ना, अब इसको मैं बोल रहा हूँ कि 450 रुपये का, है ना, 450 रुपये का, तो कोई भी ऐसा नहीं है कि 450 रुपये मतलब, है ना, ऐसा तो नहीं है, निगोशिएट तो करते ही करता है कि नहीं यार थोड़ा सा कम लगा लो, कुछ डिस्काउंट है कि नहीं, 10%, 5%, है ना। तो फिर वो क्या बोलते हैं कि हाँ ठीक है, 5% का डिस्काउंट है, 5%। अब बहुत सारी दुकानों में क्या होता है कि सीधे 5% से सीधे 10% में आ जाते हैं, है ना, और उनसे मतलब कि ठीक से डिस्काउंट भी करते नहीं बनता। वो क्या है कि अपना जो स्टैंड होता है वो एकदम लेवल एकदम अपना नीचे डाउन कर देते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, एकदम मेंटेन बना के रखना है कि हाँ डिस्काउंट करना है, मतलब कि हाँ 5% अगर डिस्काउंट करना है तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ नहीं, इतना ही डिस्काउंट हम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं। तो जब इस फुल कॉन्फिडेंस के साथ, जब कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, तो सामने वाला जो कस्टमर होता है उसको ट्रस्ट होता है कि हाँ इससे ज़्यादा ये डिस्काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके अब ज़्यादा डिस्काउंट हो, जैसे कई बार क्या होता है कि सामने वाला कस्टमर क्या, अपने को सेल तो करना ही करना है ना, अपने को पता है कितना बेनिफिट है। अगर कोई प्रोडक्ट 100 रुपये का है, अब उसको हम कितने में, सॉरी हम खरीदें उसको 50 रुपये में, अब हम उसको बेच कितने में रहे हैं, 100 रुपये में बेच रहे हैं। अब उसके बाद हमको 5% डिस्काउंट करके दे रहे हैं, मतलब 95 रुपये में दे रहे हैं। तो अब अपने को पता है ना कि कितने में उसको देंगे, तो अपने को मतलब क्या कि कस्टमर आए तो कस्टमर जाना नहीं चाहिए। कस्टमर को अगर कोई भी चीज़ अगर हम सेल कर रहे हैं तो जाना भी तो नहीं चाहिए। अब क्या है कि उस चक्कर में हम एकदम फटाफट 5% से 10%, 15-20% ऐसे करके डिस्काउंट करेंगे। तो ऐसा अगर जो कोई करता है तो उसके पास फिर ज़्यादा कस्टमर क्या हो, उसको लगता है कि और ज़्यादा डिस्काउंट होना चाहिए, और ज़्यादा डिस्काउंट होना चाहिए। इससे देख के फिर दूसरी दुकान चले जाते हैं, बहुत ही कम चांस होता है कि वो आपके यहाँ से प्रोडक्ट फिर परचेज़ करें। तो ऐसे में क्या है कि 5% डिस्काउंट, मतलब जितना एक नियम है, जो रूल है, बस उतना ही करना है। और फिर जब ज़्यादा ही हो तो क्या करना है कि चलिए ठीक है, मैं अपने बॉस से कॉल करके पूछ लेता हूँ, अपने मैनेजर से पूछ लेता हूँ मैं कि और कितना हो सकता है। तो बात करने के बाद, जैसे आप लोग भी देखे होंगे, जब कभी भी हम शॉपिंग करते हैं कहीं भी जाके, तो क्या होता है कि डिस्काउंट जितना हो सकता है कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि अपने सीनियर से बात करवा देते हैं, उनके जो बॉस होते हैं, कि सर ऐसा ऐसा बात है, ये इनका डिस्काउंट इतने कपड़े का लिए है, ऐसा ऐसा करना है। तो बोलते हैं कि चलो ठीक है 1% और कर देते हैं। अब 1% मतलब कि देखिए एक साथ ही नहीं, नीचे नहीं आ रहे हैं वो लोग। 1% मतलब 5 1 6, मतलब 6% और भी ज़्यादा होता है तो 6.8, इससे ज़्यादा हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं सर। ये इसके अगर इससे ज़्यादा हम करेंगे तो हमको कोई बेनिफिट नहीं, हम लॉस में जाएंगे। आपको हम इतना ही कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके जब कभी भी डिस्काउंट अगर करें तो एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ, है ना, कॉन्फिडेंस के साथ करना है, अपना स्टैंड मजबूत बनाए रखना है, ऐसे करके करना है, ठीक है। तो 90% चांस होता है। आप देखेंगे कई बार क्या होता है ना कि एटीट्यूड जो होता है कि जब कभी भी आप किसी भी दुकान में जब खरीदारी करने जाते हैं तो दुकानदार क्या बोलता है कि नहीं भाई फिक्स रेट है, कोई डिस्काउंट नहीं है, प्रोडक्ट बढ़िया मिलेगा, दमदार मिलेगा, फुल गारंटी वाला प्रोडक्ट मिलेगा, कोई इसमें झोल मोल नहीं है। हाँ 100 रुपये मतलब कि 100 रुपये, 1% का बस डिस्काउंट है। अगर ज़्यादा ही है, अगर आपको लेना ही है, आप अपने पहचान के हैं, अपने ऐसे ऐसे कुछ भी है, तो मात्र 0.8% में डिस्काउंट कर सकता हूँ। बाकी हम किसी को डिस्काउंट करते हैं नहीं, बट आपके लिए 0.8% में डिस्काउंट कर सकता हूँ, है ना। तो ऐसे करके क्या है कि और अपना मेंटेन, मतलब कि क्या है कि बस उतना करना है, मतलब उतना ही करना, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। लेना हो तो भाई ठीक है, नहीं तो फिर इससे ज़्यादा हम डिस्काउंट नहीं कर सकते हैं। तो कस्टमर चला तो जाता है, लेकिन फिर भी उसको लगता है कि नहीं यार वो बात तो सही कह रहा है ना। तो फिर क्या कि कस्टमर वापस भी आते हैं। और 90% चांस होता है कि सर्वे में देखा गया कि जो ऐसा करता है, फुल एटीट्यूड के साथ अपना प्रोडक्ट को अगर सेल कर रहे हैं कि नहीं इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो 90% चांस होता है कि वहीं जाके लेता है। कोई भी चीज़ अगर ऑनलाइन आप शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो अगर कोई बोल दिया आपको सामने से कि देखो भाई ऐसा ऐसा है ना, ये हम तो इतने में करते हैं, हमारा कोई ये वाला 3-5 वाला काम नहीं होता, हम डिस्काउंट वगैरह हम नहीं करते, अपना रेट फिक्स है। क्योंकि रेट फिक्स इसलिए क्योंकि हम रेट बढ़ा के सेल कर ही नहीं रहे हैं अपने ये। बाकी अगर आपको अच्छा ना लगे तो कहीं और जाके देख सकते हैं। अगर ऐसा करके कोई बोलते हैं तो 90% 90% चांस रहता है कि वो प्रोडक्ट आप ही के यहाँ से लेगा, ठीक है। अब इसके बाद अगला पॉइंट क्या था कि बहस नहीं करना है, कि अपने को क्या करना है कि बहस नहीं करना है, मतलब कि अपने को सेल करना है। अब यहाँ पास क्या होता है
कि बहुत सारे दुकानों में हम जाते हैं तो अगर वहाँ से हम प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं, वहाँ से अगर हम शॉपिंग नहीं किए हैं, ख़रीदारी नहीं कर रहे हैं, तो सबको पता है सबके साथ ऐसा होता है, हम सबके साथ ऐसा हुआ ही है, मेरे साथ हुआ है, आप लोगों के भी साथ ऐसा हुआ होगा कि जहाँ से हम सामान नहीं लेते हैं तो क्या होता है, एकदम ऐसे इतना बड़ा बड़ा आँख कर लेता है, आए क्यों जब लेना नहीं था, तो मेरा पूरा टाइम वेस्ट करवा दिए हैं, लेना होता तभी घुसते ना अंदर दुकान में। ऐसा मतलब बोलते हैं, भाई कस्टमर है भाई, उसको पसंद जब आएगा तभी ना लेगा, वो नहीं लिया तो उसमें नाराज़ होने की क्या बात है भाई। बढ़िया से हाथ मिला के उसको प्यार से विदा करोगे तो दोबारा हो सकता है चांस ऐसा हो कि वो आप ही के पास आए कि चलो ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, अगले बार आइएगा देखिएगा। तो ज़रूर इसमें भी क्या है कि 80 लगभग 82% का चांस ये रहता है, 82% का चांस ये रहता है कि जब दोबारा कभी भी वो प्रोडक्ट खरीदेंगे तो ज़रूर आपकी दुकान में आएंगे, चाहे भले उसको पसंद आए ना आए, लेकिन आपकी दुकान में आके एक बार वो पसंद ज़रूर करेगा, देखेगा। लेकिन जो दुकानदार ऐसा कर देते हैं, है ना, तो कभी भी आप लोग दोबारा वहाँ जाने का आपका मन नहीं करता, भले अगर कहीं और सामान नहीं मिल रहा है तो मजबूरन उसके दुकान में हम लोग जाते हैं, बट मन से कभी नहीं, है ना। तो कभी भी बहस नहीं करना, अपने को एक रिलेशन मजबूत बनाना है ना, उनके साथ एकदम, भले ठीक अपने पास वो प्रोडक्ट नहीं था, उसको जो चाहिए था, जो क्वालिटी वाला चाहिए था, उसको नहीं मिल पाया तो कोई दिक्कत नहीं, बट क्या करना है कि जो रिलेशन है, रिलेशन स्ट्रॉन्ग बना के रखना है ताकि आने वाले टाइम पे वो भी काम आ सके, बहस नहीं करना है। बहुत सारे देखिए, बहुत सारे कलाकार मतलब इतने अच्छे तरीके से सेल करके जाते हैं ना, बेच के जाते हैं बढ़िया, कि ऐसा ऐसा ऐसा, हाँ दीदी, हाँ भैया, हाँ बहन, कि ऐसा है हमारा प्रोडक्ट, ऐसा है, बढ़िया एकदम प्यार से सेल करते हैं। तो वो लोग क्या है कि कुछ लोग तो उनके बातों से इम्प्रेस हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे करके अपने को भी करना है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है अपना, है ना। अब कई बार क्या होता है कि बहस मतलब कि जंग करने लग जाते हैं ना, बहस करते करते जंग ये करने लग जाते हैं कि नहीं अपने को बेचना ही है, अपना टारगेट है कि 10 लोगों को सेल करना ही करना है, इतना करना ही करना है। तो जंग टाइप से समझते हैं कि हाँ बिल्कुल फटाफट टारगेट कंप्लीट करता है, पहले इसको बेचे, पहले इसको बेचे, ये फटाफट करना है। तो जंग बिल्कुल भी नहीं समझना है, अपने को क्या करना है कि अपना जो कस्टमर है वो हमेशा लाइफ टाइम के लिए एक बार जुड़ जाए हमारे साथ। जब कस्टमर एक बार जब जुड़ जाएगा तो आने वाले टाइम पर बार बार वो हमारे यहाँ से ही सामान खरीदेगा, ठीक है। तो ये हो गया कि सामान हम बेच रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वाला। अब अगला आता है अपना कि प्रोडक्ट अगर हम कहीं से ख़रीद रहे हैं तो, है ना, प्रोडक्ट अगर हम कहीं से ख़रीद रहे हैं तो क्या करना है कि सबसे पहले, है ना, सोशल मीडिया का तो हम यूज करते हैं, अपने हाथ में जो इतना बड़ा मोबाइल जो हम रखे हुए हैं, इंटरनेट के माध्यम से हम सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो अपने को क्या करना है कि सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लेने जा रहे हैं तो ऐसे ही ना पहुँच जाएँ, ऐसे ही बिल्कुल दुकान ना पहुंच जाए। सबसे पहले क्या करना है कि उसके बारे में पूरा रिसर्च, उसके बारे में प्रोडक्ट जो भी आप ख़रीदने जा रहे हैं, ये देखिए सब कोई कर सकते हैं हम, ये हम बहाना नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल भी बहाना नहीं बना सकते हैं कि हमारे से मोबाइल चलाते नहीं बनता है, हमारे पास उतना नॉलेज नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। एक के बच्चों का बहाना है, छोटे छोटे बच्चों का बहाना है, ठीक ना, क्योंकि ये सब चीज़ बनता है। मैं देखा हूँ हमारे टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्कूल तक नहीं गए हैं, है ना, 5वीं फेल हैं, 30 मतलब स्कूल का दर्शन भी नहीं किए हैं, हमसे भी बढ़िया हैवी मोबाइल चलाते हैं, हैवी मोबाइल चलाते और बढ़िया टाइपिंग करते, बढ़िया चैटिंग करते हैं, सारी चीज़ें निकाल लेते हैं। एक ऑप्शन है उसमें माइक का ऑप्शन रहता है, माइक से बोल के पूरा काम कर लेते हैं, है ना। तो अपने को क्या करना है कि जब कोई प्रोडक्ट अगर हम लेने जा रहे हैं तो उसका MRP वगैरह सारी चीज़ें अपने को पूरा डिटेल में देखना है। ऑनलाइन अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, गूगल हो गया, इन सब चीज़ में क्या है कि उसको सर्च करके देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट कितने में मिल रहा है और कहाँ कितने में मिल रहा है। तो इससे क्या होगा कि आपको पूरा जानकारी होगा, है ना। तो जब नेगोशिएट करेंगे, कहीं भी दुकान में जाएंगे, जब बात करेंगे तो उनको बताएंगे कि ये प्रोडक्ट यहाँ इतने मिल रहा है, ये प्रोडक्ट यहाँ इतने मिल रहा है, आप बताएं कितना में देंगे। तो जब ऐसा जानकारी लेकर जाते हैं तो हम कहीं ठगी के शिकार नहीं हो पाते हैं। आज जब हमको कुछ पता होता ही नहीं है, नादान, चलो ठीक है, हैवी पर्सनालिटी है, जो भी जैसा है, सब चीज़ का नॉलेज है, बट क्या है कि हम जो चीज़ खरीदने जा रहे हैं उसी के बारे में अपने को नॉलेज लिए ही नहीं है। तो सामने वाला क्या करता है, वो बंदा फिर अपने को, है ना, बढ़ा चढ़ा के देख लेता है, इसको तो पता ही नहीं है कि क्या कैसे है, पता है ही नहीं। तो अगर भले उसको 150 रुपये में बेचना था, लेकिन क्या करेगा, आपको 300 बताएगा। लोगों को 150 रुपये में बेच रहा है, तब भी मुझको प्रॉफिट मिल रहा है, बट आपको क्या करेगा, 300 रुपये में बेचेगा, 300 रुपये में बेचेगा। डिस्काउंट नहीं भाई, नहीं कर सकते हैं भाई, नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल डिस्काउंट नहीं कर सकते हैं, ये 5% है। जैसे अभी पहले मैं बताया ना कि यहाँ डिस्काउंट करने नहीं है, एकदम बना के रखना है, एकदम स्टैंड अपना मजबूत बना के रखना। तो ऐसे लोग करते हैं और हम उसी के शिकार हो जाते हैं। हाँ चल ला भाई, चलो 350 बोल रहे हो तो ठीक है, 250 सॉरी 240 सॉरी 350,
40 में ही दे दो, तो ऐसे करते हैं। ये हम पता कर रिसर्च करके नहीं जाते उसके बारे में, इसीलिए ऐसा हमारे साथ होता है। तो कभी भी कोई भी प्रोडक्ट लेने जाएं, अगर हम खरीदने जाएं, तो उसका रेट वगैरह अक्सर देखना चाहिए। अरे ठीक है, अमेजन चलाते नहीं बनता, फ्लिपकार्ट चलाते नहीं बनता, कोई दिक्कत नहीं, गूगल पे तो सर्च कर सकते हैं ना। कोई भी प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं उसका नाम लिख के रेट डाल देंगे, पूरा गूगल में क्या है कि पूरा लिस्ट आ जाएगा कि कहाँ कितने में मिल रहा है ना। इससे क्या है कि अपने को पता चलेगा कि एक्चुअल में इसका रेट क्या है ना। कई बार क्या होता है कि ऑफलाइन हम जाके शॉपिंग कर लेते हैं, वो कुछ जो भी चीज़ होता है उसको 2000 3000 रेट बढ़ा के दे देते हैं। बाद में पता चलता है लोग बाग मिलते हैं, कितने में ले लिए, अरे यार 4000 में लिया मैं, है ना, 4000 में लिया। अरे तो बोलते हैं तो 1500 रुपये मिल रहा था, कहाँ 4000 में ले लिए, वो भी डुप्लीकेट है। तो ऐसे करके तब फिर बेकार लगता है। तो कभी भी कुछ भी सामान खरीदने जाएं तो गूगल का सहारा लें, यूट्यूब का सहारा लें, सब चीज़ का, इन सब चीज़ों का हम सहारा लेकर अच्छे से उसको सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कितने रेट में मिल रहा है, ठीक ना। ये ज़रूर करना है, बिल्कुल भी नादानी नहीं करना है, क्योंकि बढ़िया ट्रेनिंग मिलता है हम लोगों को, सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं। अब ये सीखने के बावजूद भी अगर ऐसा हम करते हैं तो फिर बताइए, है ना, ऐसा नहीं करना है। अब कभी भी कुछ भी चीज़ अगर खरीदने जाना, ठीक है, नॉर्मल चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो 5 रुपये 10 रुपये 50 100 रुपये जिनका रेट अपने को पता है कि उतना में मिलेगा, वो ठीक है। जब कुछ नया चीज़ें जैसे रेफ्रिजरेटर खरीदने जा रहे हैं, कुछ भी चीज़ खरीदने जा रहे हैं, एलईडी खरीदने जा रहे हैं, बॉक्स खरीदने जा रहे हैं, बैग खरीद रहे हैं, चेयर कुछ भी खरीद रहे हैं, तो उसका एक बार सर्च तो कर ही सकते हैं। इसमें कौन सा पैसा लग रहा है कि कौन से लोग डांटेंगे फटकारेंगे, ऑनलाइन सर्च करने में दिन भर करते रहे हम, ठीक ना। तो ये चीज़ें ज़रूर एक बार करना चाहिए, ठीक है। फिर अगला टॉपिक है अपना, हाँ ठीक है। अब प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा, ये टॉपिक बहुत ही लंबा है, इसके बाद फिर बढ़िया छोटे छोटे टॉपिक हैं। तो इसमें क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के बारे में भी जानकारी बताता हूँ कि सबसे पहले उसके बारे में सब चीज़ अपने को सर्च करना है। अब खरीद के लेकर तो आ रहे हैं, चाहे हेल्थ केयर के प्रोडक्ट हो, चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का हो, चाहे कोई भी डेली नीड्स के हों, तो उसके बारे में क्या करना है कि देखो, बहुत सारे लोगों की आदत क्या होती है कि कभी प्रोडक्ट को केवल नाम से, जो केवल नाम होता है, केवल नाम से खा रहे होते हैं, कभी उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स वगैरह नहीं देख रहे होते हैं। इंग्रेडिएंट्स कभी भी कि क्या क्या चीज़ मिलाकर बनाया गया है। मैं आप लोग को एक सच्चाई बताऊं कि पहले क्या है कि सन तो याद नहीं है मेरे को कि कब से स्टार्ट हुआ है ना, लेकिन इतना है कि पहले क्या हुआ करता था कि जो प्रोडक्ट बनाया करते थे, चाहे कोई भी आयुर्वेदा का हो, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे जैसे भी हो, है ना, हर्बल, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, कोई भी हो, तो वो लोग क्या किया करते थे कि जो इंग्रेडिएंट्स मिलाया करते थे अपने प्रोडक्ट्स में, तो उनको पूरा लिखते नहीं थे। जो उनका आवाज़ अगर मेरी कहीं भी क्लियर साफ ना है तो बता दीजिएगा, है ना। तो प्रोडक्ट क्या था, उनमें क्या है कि कुछ ऐसी चीज़ें रहा करता था कि वो पूरा लिखा नहीं करते थे, पूरा लिखते नहीं थे, और उसी के कारण क्या है कि लोग बाग गुमराह में रह आते थे कि हाँ चलो ठीक है, नाम से, केवल नाम से है ना, खरीद खा रहे हैं। अब क्या हुआ कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है ना, तो यहाँ से क्या हुआ कि पूरा एकदम नियम बना दिया गया कि कोई भी प्रोडक्ट अगर बना रहा है, चाहे कोई भी हो, उनको क्या करना होगा कि जो जो प्रोडक्ट में मिलाया जा रहा है, कंपोजिशन, है ना, हाँ कंपोजिशन का भी है मेरे ख्याल से, ठीक है, कंपोजिशन का भी रहता है, कंपोजिशन है, और इंग्रेडिएंट्स कि क्या क्या प्रोडक्ट में मिलाया जा रहा है, ये पीछे सारी चीज़ें लिखा रहता है। ये देखिएगा, मैं दिखा रहा हूँ, जैसे कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है टाउ ब्रांड का, है ना, इसमें क्या कि सब चीज़, चाहे कोई भी ब्रांड का हो, कहीं के भी कंपनी का प्रोडक्ट हो, उसमें क्या होता है कि पूरा इंग्रेडिएंट्स जो होता है, कंपोजिशन होता है, सब चीज़ लिखा होता है, और हम लोग यही नहीं देख रहे होते हैं। इतना कम से कम इतना नॉलेज तो होना चाहिए ना, थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना चाहिए कि MRP का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अब कई बार आप देखिएगा, समझिएगा, बहुत अच्छे तरीके से बारीक से समझा रहा हूँ मैं, सब कोई समझिएगा, और ये चीज़ ना मार्केट में करना भी है। और ये जानकारी होने के बावजूद भी अगर हम लोग नहीं करेंगे तो फिर वो हमारी मूर्खता होगी। वो दुकान जाते हैं, हम बोलते हैं भाई साहब GST बिल बना के दो, बिल अपने को दो, कागज़ में लिख के दे देगा, और बोलते नहीं है भाई GST बिल बना के दो ना, सामने वाले क्या बोलते हैं, GST का अलग से लगेगा पैसा, GST का अलग से पैसा लगेगा। क्या बोलता है, GST का पैसा दो तो मैं बिल बनाऊँ। उसको बोल दो भाई MRP का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब इस रेट से ज़्यादा 1 रुपये भी आप नहीं ले सकते हो, चाहे 2 रुपये का पेन हो, चाहे 2 रुपये का चॉकलेट हो, सबका GST बिल। हालांकि लोग बना के देते नहीं, बोलते हैं जा आगे जाके ले ले, इतना टाइम नहीं है उनके पास। बट क्या है कि नियम यही कहता है कि MRP से 1 रुपया ज़्यादा का आपको कोई प्रोडक्ट दे ही नहीं सकता, क्योंकि सब चीज़ उसी में GST वगैरह सब चीज़ इंक्लूड रहता है। MRP का मतलब ही क्या है कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब कि MRP से ज़्यादा आपको कोई 1 रुपये ज़्यादा का सेल नहीं कर सकता है, बेच नहीं सकता है। अब जैसे कोका कोला, स्प्राइट वगैरह आप लोग खरीदते हैं ना, तो
चलो ठीक है 5 रुपये तो है, 5 रुपये तो है, ऐसे करके टाल देते हैं, ठीक है। दुकान वाले जो भी बोल को आपको साइड में कर देता है ना। बट क्या है कि आप लोग बाकायदा अगर चाहें तो उसके ऊपर क्लेम भी कर सकते हैं, है ना, सब चीज़ कर सकते हैं। और उसको अगर जैसे रेट कितना रहता है, MRP कितना रहता है, 45 रुपये, 45 रुपये रहता है, वो 50 रुपये में बेच रहा होता है। और फिर क्या बोलता है कि मेरा फ्रिज है, फ्रिज का चार्ज क्या नहीं लूँगा मैं, फ्रिज का चार्ज नहीं लूँगा मैं, ऐसा बोलते हैं वो। तो फ्रूटी का भी तो MRP 5 रुपये रहता है, तो फिर उसको उसका चार्ज क्यों नहीं लेते हैं। फिर देखो क्या करते हैं कि वो जब बल्क में लेते हैं तो बल्क में लेते हैं तो उनको और डिस्काउंट में मिलता है। पूरा नियम ये कहता है कि आपका जो है MRP जो है, आप ना फ्रिज का चार्ज ले सकते हैं ना कुछ, आपको ठंडा मतलब कि ठंडा देना है और आपको उतने रेट पर ही देना है ना। बट क्या है कि लोग बाग बहस करना नहीं चाहते हैं, यही तो है ना, यही सबसे बड़ी। अब जब हम दबेंगे ना तो दुनिया दबाएगी, डरेंगे तो लोग सब डराएंगे, भूत हो या ना हो, लेकिन हम ऐसे डरेंगे तो और हावी होगा, है ना, किसी से भी। तो यही सारी चीज़ें होता है कि अब क्या है कि जानकार बन गए हैं, अब सब कोई सीख रहे हैं, तो प्रयास यही करना है कि एकदम समझदार बनना है। लोग बाग दुकानदार लोग क्या, आप लोग समझिए ना कि पैसा किसका जा रहा है, पैसा हम ही लोगों का जा रहा होता है। कोई बड़े बड़े लोगों का तो चलो ठीक है 30% उनको तो देने ही देने, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है ना। बिल गेट्स, रतन टाटा लोगों को इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। लेकिन हम लोगों को फ़र्क पड़ता है ना, आप हम लोगों को फ़र्क पड़ता है, जो मिडिल क्लास वाले हैं। प्रोडक्ट हम जो खरीद रहे होते हैं, जहाँ से खरीद रहे होते हैं, उनके पास पैसा जा रहा होता है, GST का पैसा बचा रहे होते हैं। वही GST का जो पैसा होगा गवर्नमेंट के पास जाएगा, उसी के पैसे से तो रोड बन रहा होता है। कोरोना के टाइम पे जब वैक्सीन वगैरह लाख लाख रुपए का खर्चा आया करता था, कौन देता था पैसा, सब यहीं से तो मैनेज होता था। सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगी, जब ऊपर पैसा जाएगा तभी तो जाके सब चीज़ होगा। गवर्नमेंट में जाते हैं 5 रुपये में पूरा इलाज करके आते हैं, पैसा कहाँ से आता है, यही सब हमारी पैसा तो जा रहा होता है। हम GST बिल नहीं लेते हैं, वो पैसा उसी के पास चला गया, वो सेठ के पास चला गया, है ना। तो ये चीज़ होता है। अपने को क्या करना है कि एकदम समझदार तरीके से पता होना तो चाहिए कम से कम, ताकि सामने वाला आप लोगों को कभी बेवकूफ़ ना बना सके। तो कोई भी प्रोडक्ट सबसे पहले जानकारी लेना है, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता इन सब चीज़ों का। अपने को इंग्रेडिएंट्स देखना है, आधा घंटा का टाइम लगेगा, आधा घंटा का भी टाइम नहीं लगता है कि इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चीज़ मिला हुआ है, वो कैसे काम आता है, वो है ना। उन सब चीज़ का सर्च करना है, सब चीज़ को सर्च करना है। और कितना कौन सा प्रोडक्ट जो इसमें इंग्रेडिएंट्स मतलब होते हैं तत्व मतलब कि क्या क्या चीज़ को उस प्रोडक्ट को बनाया गया है, अब वो क्या क्या काम करता है, क्या क्या फ़ायदा करता है, ये सारी चीज़ें अपने को डिटेल में पूरा देखना होता है, सब चीज़, ठीक ना। अब थोड़ा सा चलिए ठीक है, ये तो करना ही करना है ना। गूगल के माध्यम से हम सब कुछ सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब इसमें क्या है कि मेन पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि जो मार्क होता है ना, जैसे FSSAI हो गया, ISO हो गया, GMP हो गया, है ना। तो इन सब चीज़ों को अपने को देखना है कि ये मार्क कब काम आता है, कौन कौन से प्रोडक्ट में अपने को जो मार्क होता है ना, जैसे बोलते हैं GMP मार्क होना चाहिए, ISI मार्क होना चाहिए, बोलते हैं सभी कोई। तो ये मार्क क्या है कि कब ज़रूरी होता है और कौन से प्रोडक्ट में ज़रूरी होता है। देखिए हम क्या है कि उसकी शुद्धता की जांच तो हम खुद कर नहीं सकते हैं, हर चीज़ को एकदम खोल के कैप्सूल का खोल के सारी चीज़ों को तो हम देख नहीं सकते हैं ना। कोई भी अगर पशु आहार है, पशुओं के लिए है ना, उसमें कितना केमिकल मिलाया जा रहा है, क्या क्या मिलाया जा रहा है ना, ये सारी चीज़ें देख तो नहीं सकते हैं। बट क्या है कि ये देखने वाले संस्थान होती हैं, ये सब देखने वाले, उनका चेक करने वाले संस्थाएं होती हैं। तो वो जब चेक करते हैं जब चीज़ बढ़िया रहता है तब जाके वो अपना लोगो उनको दे देते हैं कि चलो ठीक है FSSAI मार्क आप ले लो, आप ये मार्क ले लो, ये मार्क ले लो, है ना। तो अपने को ये देखना है। अब हमको ये समझना है कि कौन सा मार्क कहाँ देखना होता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, है ना। तो अच्छा, सबसे पहले बैच नंबर। इससे पहले मेरे को बताना था कि बैच नंबर, कोई भी प्रोडक्ट आप लोग जब देखते हैं तो बैच नंबर का मतलब क्या होता है। ये देखिएगा, दिख रहा होगा, दिख रहा है, ठीक है। ये प्रोडक्ट में क्या होता है कि जब होता है तो बैच नंबर से, एक मिनट वेट आवाज रुकी है, आवाज अभी आ रही है सर, आवाज ठीक है, अभी आ रही है, ठीक हाँ ठीक सर, सॉरी सर, कॉल आ गया था, है ना। तो देखिए सर, बैच नंबर जो होता है ना, म्यूट कर लीजिएगा सर। बैच नंबर जो होता है, तो बैच नंबर से क्या पता चलता है कि जब कोई भी प्रोडक्ट हम खा रहे होते हैं, है ना, मतलब ये डिबिया जैसे हम खा रहे हैं, अपने को साइड इफेक्ट कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो उस कंपनी के खिलाफ जब हमको क्लेम करना होगा, उसके ऊपर शिकायत करना होगा, तब क्या है कि बैच नंबर ज़्यादा ज़रूरी होता है। कि जो कंपनियाँ होती हैं वो अपने बैच नंबर से पता चला करती है। जैसे बैच नंबर इसमें लिखा है 01T,
है ना। बैच नंबर है 01T। तो 01T क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी होती है बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, कौन से बैच में क्या प्रोडक्ट तैयार किया गया है ना। तो इसको क्या करना होता है कि वो बैच नंबर से फिर डालते हैं अपने सिस्टम में डालते हैं, और फिर देखते हैं कि उसमें जब उस टाइम पे जब प्रोडक्ट बना हुआ था तो कौन कौन वर्कर्स उसमें लगे हुए थे, पूरा सीसीटीवी का पूरा एकदम रिजल्ट उसका निकालते हैं, सारी चीज़ें निकालते हैं, फिर देखते हैं कि क्या क्या उसमें मिलाया गया था। तब जाके वो सच्चाई का फिर पता चलता है कि वो कैप्सूल में हो या कि फिर कोई भी दवाइयाँ हो तो उसमें क्या चीज़ मिला गया था। तो ये बैच नंबर का ये मतलब होता है, ठीक ना। अपने को बैच नंबर भी पता होना चाहिए कि जो डिब्बी हम खाए थे, ठीक है, सब चीज़ तो रजिस्ट्रेशन था, है ना। बट क्या है कि उस टाइम पे क्या है कि कुछ ऐसे चीज़ होती हैं, है ना, उसमें ऐसे डाल दिया जाता है, मतलब कि गलती से कुछ छिपकली गिर गया, कुछ चूहा गिर गया, कुछ भी हो गया, तो उस टाइम पे क्या है कि वो बैच नंबर डालते हैं, फिर सारी चीज़ें देखते हैं कि उस टाइम पे उस प्रोडक्ट में क्या मिलाया गया था, है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो अपने को ये चीज़ विशेष करके ध्यान देना है, ठीक ना। तो बैच नंबर की हो गया। अब सीधे मैं बात करता हूँ कि अपना जो मार्क होते हैं ना, कि कौन कौन से मार्क कहाँ कहाँ यूज आता है। तो सबसे पहले मैं क्या बता रहा हूँ आपको, सबसे पहले अपना था ISI, है ना, सभी कोई देखे होंगे, है ना। ISI मार्क के मेरे पास अभी कोई प्रोडक्ट है नहीं यहाँ पास, है ना, आसपास नहीं है, नहीं मैं दिखाता, हाँ है मिल गया, 1 मिनट में। ये दिख रहा होगा, है ना, ये हेलमेट में ये मार्क बना होता है ISI, है ना। तो ISI इसका मतलब, ठीक है, ISI मार्क जो होता है, ठीक है, ISI मार्क का ये यूज कहाँ होता है और इसका मतलब क्या होता है, तो समझिएगा। ISI मार्क मतलब, है ना, इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, है ना, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, है ना। तो ये क्या होता है कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है। अब हम कई बार के खाने वाले प्रोडक्ट में अगर देखेंगे तो वहाँ नहीं मिलेगा, है ना। हेल्थ केयर के प्रोडक्ट या फिर डेली नीड्स के प्रोडक्ट, इसमें ISI मार्क नहीं होता है। ये कहाँ मिलता है, जैसे बैटरी वगैरह हो गए, स्टील के सामान हो गए, बच्चों का आहार, जो बच्चों के आहार होते हैं उसमें भी ISI मार्क होता है, देखना चाहिए, है ना। केमिकल वगैरह हो गए, ऑटो पार्ट्स हो गए, तो इन सब चीज़ों में क्या है कि ISI मार्क होता है। और ISI मार्क ये जो होता है कि अगर मान के चलिए ये मार्क है तो फिर वो प्रोडक्ट की शुद्धता, मतलब इन मार्क की क्या जो देखते हैं हम, तो इससे पता चलता है कि प्रोडक्ट की शुद्धता, ठीक है। तो ISI मार्क कहाँ देखना चाहिए, जब अगर आप कोई बैटरी खरीद रहे हैं, कोई केमिकल अगर आप ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक के सामान, सॉरी हाँ, ऑटो पार्ट्स से सामान खरीद रहे हैं, फिर बच्चों का कोई भी आहार है अगर आप उसको देख रहे हैं, तो ये मार्क को ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि मैं पिछले बार बता ही चुका हूँ कि इन सब चीज़ों को क्या करना है, मतलब कि हम कुछ कर नहीं सकते ना, मतलब उसकी शुद्धता की जांच करने के लिए लैब भेजना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, इतना टाइम किसी के पास थोड़ी ना होता है। तो हम मार्क देखकर, क्योंकि ये जो संस्थाएँ होती हैं ये यही कर रहे हैं, इनका काम ही यही होता है कि जाके पहले देखते हैं कोई स्टील का कोई भी चीज़ है तो क्वालिटी है कि नहीं उसमें, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ों को देखना चाहिए। फिर आता है AG मार्क, A और G, है ना, AG मार्क। अब इसका लोगो स्क्रीन शेयर करूँगा, लोगो दिखाऊंगा मैं, तो फिर वही है कि टाइम लगे, सॉरी नेटवर्क, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है और अपने ऑफिस में ज़्यादा नेटवर्क रहता है नहीं, तो आज बढ़िया नेटवर्क पकड़ लिया, अच्छी बात है ना। तो AG मार्क जो होता है एग्रीकल्चर, AG का मतलब होता है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मार्क, है ना। अब ये कहाँ देखना है, एग्रीकल्चर से तो समझ में आ गया ना कि ये, अच्छा इसका, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, है ना, मतलब ये होता है, ये जो संस्था होती हैं, तो ये क्या है कि ये जो टीम होती है यहाँ से ये लोग, मतलब टीम जाते हैं, जैसे कोई भी प्रोडक्ट, जैसे इसमें इसके एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट होते हैं, तो जो टीम में बताया कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो टीम होती है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, तो ये जब जाती है, यहाँ की टीम जाती है और उसको देखते हैं कि वो क्वालिटी से बना रहे हैं, प्रोडक्ट वगैरह बना रहे हैं कि नहीं। जब सारी चीज़ें फाइनल होता है तब जाके वो AG मार्क देते हैं उनको, है ना। तो इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट कौन कौन से आते हैं, इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं, सबसे पहले शहद हो गया, शहद हुआ, आपका चावल हो गया, वेजिटेरियन ऑयल हो गया, बेसन हो गया, मैदा हो गया, ये सब चीज़ जो खाने वाली चीज़ होते हैं एग्रीकल्चर से की जो चीज़ होता है। टाइम ख़त्म।